एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान जारी है। एनसीआरबी के जरिए साल 2020 के जारी करदा अदादशुमार में एससी/एसटी पर होने वाले जराइम में मध्य प्रदेश को मुल्क में सर-ए-फहरिस्त रखा गया। यही नहीं, बच्चों के साथ होने वाले जराइम में भी एमपी नंबर 1 है, जबकि खवातीन के साथ होने वाले जराइम में मध्य प्रदेश 5वें मकाम पर है। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि शिवराज हुकूमत में जीरो टॉलरेंस पर काम जारी है और जराइम पेशा अनासर पर सख्त कार्रवाई के सबब जराइम का ग्राफ नीचे आया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में जराइम को लेकर एमपी के जो अदादशुमार पेश किए गए वो कांग्रेस हुकूमत का रिफ्लिकेशन है। वहीं कांग्रेस ने शिवराज हुकूमत को एनसीआरबी की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए जराइम पेशा अनासर की पुश्तपनाही करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस शुरू से ही कहती आई है कि मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सरकार आई है, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, गरीब किसान के ऊपर दमन व उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। लगातार ये वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चाहे नेमावर की घटना की बात करें, चाहे खरगोन की घटना की बात करें, चाहे नीमच की घटना की बात करें, लगातार इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन सामने आ रही। अभी एक दिन पूर्व यदि बात करें तो डबरा की घटना सामने आई, बात करें तो खंडवा की घटना सामने है। और एनसीआरबी के आंकड़ों ने इस कांग्रेस के आरोप की पुष्टि कर दी है। एनसीआरबी के जो वर्ष 2020 के आंकड़े हैं उसमें जो आदिवासी वर्ग पर उत्पीड़न की घटनाएं, जो उनके दमन की घटनाएं, उसमें 20% का इजाफा हुआ है, जो बढ़कर 2401 मामले दर्ज हुए हैं। यदि बात करें तो बाल अपराधों की बात करें तो बाल अपराधों में मासूमों के साथ दुष्कर्म में भी मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश बच्चों के मामलों में सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य बन गया है। यह है शिवराज सरकार के विकास की 16 वर्ष की तस्वीर, जो दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश में प्रतिदिन अपराध घटित हो रहे हैं, प्रतिदिन दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। कानून का कोई खौफ नहीं है, अपराधियों के हौसले बुलंद है और बातें बड़ी बड़ी शिवराज सरकार भले करे, ये उसके शासन की वास्तविकता है जो एनसीआरबी ने उसकी पोल खोलकर रख दी है। देखिए, दो बातें मैंने कल भी इस विषय पर कहा था। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हमने चुस्त दुरुस्त रखा है और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के समय मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, वो रिफ्लेक्शन इस बार की रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है। परंतु इसके साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने जहां माफियाओं के खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाए, उसके साथ ही महिला अपराध को रोकने के लिए भी हमने सार्थक कानून बनाए। देश में पहली बार 12 साल से छोटी यदि बेटी के साथ कोई दुष्कर्म होता है तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान किया। हमने फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधियों को जेल के पीछे भेजने के पूरे प्रयास किए। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर की चुस्त दुरुस्ती के लिए कटिबद्ध है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा तरीन ये आंकड़े